नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। ठीक है ना। देखिए एसएससी की सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे हम, और आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे जो कि हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। ठीक है ना, कि आप इतना अगर सीख पा रहे हैं तो आप किसी क्वेश्चन पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा बताने का सिद्धांत ये नहीं होता है कि हम क्वेश्चन का सलूशन बता दे, बात खत्म नहीं। हम ये सोच के बताते हैं आपको कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के दे दे तो आप उसका जवाब दे पाएं। ठीक है, आइए आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि आपका क्वेश्चन देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। ठीक है, लोग कैसे देखते हैं मत देखो, आप कैसे देखेंगे ये देखो, बाकी कुछ भी नहीं है। विश्वास करोगे कुछ भी नहीं है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। आओ चलते हैं क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन क्या है। 4 वर्ष के बाद किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी देगा तो भी आप बना देंगे। ठीक है ना, बस एक चीज देखना, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे आप कि 4 वर्ष के बाद पूछा क्या है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर साधारण ब्याज परसेंटेज में, इसका फार्मूला क्या होता है देखिए कि परसेंटेज में क्या साधारण ब्याज, ये साइड लिख लो। ठीक है ना, इसका होता है क्या समय गुणे दर, समय गुणे दर, समय क्या है लिख देते हैं पहले t इंटू दर, दर को r मानते हैं। ठीक ना, यही आपका फार्मूला है, सेम इसी पे आएगा और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप फार्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, फिर फार्मूला मत लगाना, आप माइंड में ही करेंगे। कैसे हम आपको आगे बताएंगे, पहले हम फार्मूले पे लेके चलते हैं। ठीक ना, देखो कि 4 वर्ष के बाद टाइम क्या है, टाइम की जगह पे 4 वर्ष लिखो और गुणे आर, जो कि पूछ रहा है प्रति वर्ष ब्याज की दर ही पूछ रहा है, ये आपको पता नहीं है। और एसआई दिया है, देखो साधारण ब्याज राशि का 1/5 है, राशि जो भी होगा उसका 1/5 क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज है। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज 1/5 है, तो 1/5 को आप 20% लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। 1/5 को आप 20% लिख सकते हैं, यहां पे आप 20% लिख दो। ठीक ना, 20% काट दो, 4×5 = 20, आर का वैल्यू हो जाएगा 5%। ठीक ना, आई होप कि आपको यहां समझ में आ गया होगा कि 1/5 भी यहां लिख सकते थे। ठीक है ना, तो 1/5 को हम थोड़ा सा मतलब तोड़ के लिख दिए हैं। तोड़ के क्या कि परसेंटेज में आप पढ़े होंगे कि 1/5 को आप 20% बोल सकते हैं। देखो हम आपको बोल रहे थे कि माइंड में आप कैसे करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना कि जब भी प्रति वर्ष ब्याज की दर, क्या पूछा कि प्रति वर्ष ब्याज की दर, इधर परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है ना, इधर परसेंटेज दिया है और इधर क्या है कि साधारण ब्याज राशि का 1/5 है। 1/5 को आप पढ़ सकते हैं 20%, पढ़ सकते हैं ना, 1/5 को पढ़ सकते हैं 20%। कुछ नहीं करना है, इधर इसको काट दो, जो भी होगा 20%, 1/5 है, 3/5 है, 4/5 है, कुछ भी यहां पे दे दे। ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, इससे काट देंगे। 1/5 को लिख सकते हो 20%। ठीक ना, तो 20% को क्या करेंगे हम यहां से डायरेक्ट काट देंगे 5। ठीक ना, यहां पे 5% आ गया। या फिर आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं कि यहां 20% है तो 4 में हम इस ऑप्शन में किसका गुणा करें कि आंसर 20 आ जाए, 20%, क्योंकि 1/5 जो है 20% है। ठीक ना, तो आप ऑप्शन पे देख सकते हैं, ऑप्शन जैसे 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 8 32, 4 6 24। ठीक ना, अगर इकाई का अंक भी देखो तो 20 में क्या है, इकाई का अंक 0 आना चाहिए। यही है ना कि 20% है तो 20%, ये 20 है, इस 20 इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0 है। तो क्या हम 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 चौका 16 6 आएगा, 4 8 32 2 आएगा, 4 6 24 4 आएगा, और इसमें करेंगे 4 5 20 0 आएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आप मौखिक भी कर पाएंगे। ठीक ना, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आइए देखो अगला क्वेश्चन है, केवल एक बार समझ लो। ठीक है, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार समझ लो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं है। ठीक ना, किसी निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर बताइए।
वही वाला क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है कि साधारण ब्याज राशि का 9/25 है। किसका 9/25 है? राशि का 9/25 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन बताने के लिए हम बता भी सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए। एक ही तरीका जानिए, ऐसा तरीका जानिए जिससे आप फाड़ के रख दो। ठीक है, और देखो क्या है कि इसके पहले हम बताए थे कि फार्मूला साधारण ब्याज मतलब परसेंटेज में साधारण ब्याज का फार्मूला है क्या? दर गुणे समय। यही है ना, दर गुणे समय। हम बोले थे कि यहां पे क्या है, परसेंटेज में एसआई मतलब साधारण ब्याज राशि का, जो भी राशि है उसका साधारण ब्याज क्या है? 9/25 है। 9/25 है। एक चीज बताओ कि 1/25 को लिख सकते हो ना? 1/25 को लिख सकते हो क्या? 4% लिख सकते हो। कैसे? 1/25 है, फिर गुणे 100%, 25 चौका 100 आ गया, 4% आया ना। लेकिन आप इतना नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आपको हम बहुत पहले बताए थे, परसेंटेज में बताए थे कि हमेशा ही मान के चलोगे कि 5% का होता है 1/20। ठीक है, 5 ही से निकालोगे 15% का, तो 5 यानी 15, इधर 3 से गुणा किए तो इधर 3 से करेंगे। ठीक है ना, वही चीज है कि यहाँ पे क्या है कि 9/25 है। 9/25 पहले देखो 1/25 मतलब 4% है। 1/25 का वैल्यू 4% है, तो 9/25 का क्या होगा? जब इधर 9 से गुणा किए हैं तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे ना। इधर करो तो 9/25 आ जाएगा, और इधर 9 चौक 36 आ जाएगा। इसे अब लिख सकते हैं 36, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो दर तो आपसे पूछ रहा है, और गुणे समय क्या दिया है कि 6 वर्ष। ठीक ना, अब 6 6 के 36, दर क्या हो जाएगा? 6%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसी चीज को यहां से क्वेश्चन से कर सकते हैं, यही से कर सकते हैं कि 9/25 1/25 मतलब 4%, तो 9/25 मतलब 9 चौक 36%, तो 36% मतलब 6 6 के 36। ठीक है ना, या फिर इसी आप ऐसे भी कर सकते थे। एक बेसिक रूल देखिए क्या कि साधारण ब्याज क्या है? 9/25 है, 9/25 है, बराबर इधर देखिए दर तो पूछ रहा है आपसे। ठीक ना, और गुणे समय दिया है 6 वर्ष। ठीक है, अब इधर से आप पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करिए, जैसे 9 या पक्षांतर मत ही करिए, जैसे 9/25 है। ठीक ना, दोनों तरीका आपको बताते हैं। बराबर दर गुणे 6 है, तो देखिए 9/25 को आप कर सकते हैं, यहाँ पे डीएस अप्लाई करिए। डीएस अप्लाई आप कर सकते हैं क्योंकि सबके अंकों का योग अलग अलग है। ठीक है ना, सबका डीएस अलग अलग है, आप यहाँ पे डीएस अप्लाई कर सकते हैं। डीएस आप अप्लाई कैसे करेंगे कि 5 2 7, जब नीचे 7 है तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे ना। नीचे 7 है तो ऊपर 4 से। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुणा में 9 आ जाए, जब 9 से किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या में हम गुणा करेंगे तो उसका डीएस हमेशा 9 ही होगा। उसका डीएस क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, तो नीचे 5 2 7, तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे, तो 9 चौक 36 मतलब 3 6 9, इसका डीएस 9 आ गया। तो दर और गुणे 6 है तो 6 का गुणा किसमें करें? क्योंकि दर जो भी होगा, ब्याज की दर इसी 4 ऑप्शन में से ही तो एक होगा, यही होगा ना। तो दर क्या हम मान के चले जिसमें हम 6 से गुणा करें तो उसका भी डीएस 9 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर का डीएस 9 आया है, तो इधर का भी डीएस 6 से किसी ऐसी संख्या में गुणा करें जो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 से अगर हम 6 में करेंगे तो 6 6 के 36 मतलब 6 3 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें करेंगे नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें करेंगे नहीं होगा, इसमें करेंगे नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा और चेंज कर सकते थे। देखिए कि 9/25, ठीक है ना, 9/25 बराबर दर गुणे 6, यही है ना। बस एक एक देखिए, पहला तरीका आपका है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चीज वही है। ठीक है ना, बाकी आपके करने का तरीका हम बता रहे हैं कि आप करेंगे कैसे। अगर थोड़ा सा भी चेंज इधर का उधर दे दिया,
ऐसा भी हो सकता है कि दर दे दे और समय ना दे, ऐसा भी हो सकता है कि साधारण ब्याज ना दे, दर दे दे, समय दे दे। ठीक है, कुछ भी तीन में से एक चेंज कर सकता है, तो भी आप कर लेंगे। तो देखो 9/25 है बराबर दर गुणे 6, ठीक है ना। तो 9/25, अब 9 में हम 25 का भाग करेंगे। 9 में 25 का भाग करने का नियम आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल नियम है। इधर देखिए कि 9 में 25 से भाग करने का नियम क्या है। आप कैसे पता करेंगे कि 9 में हम 25 से भाग करेंगे आंसर कितना आएगा। देखिए हम बताते हैं कि 9 चौक 36 इतना आएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम रट्टे हैं, नहीं, आप भी कर पाएंगे बिल्कुल मौखिक, ऐसे ही करेंगे। कैसे? 0.36, ठीक ना। देखिए 9/25 है ना, जब नीचे 5 की घात हो और 5 की जितनी घात नीचे हो उतनी 2 की घात करके उसका गुणा कर देंगे। कैसे? आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए 5 की घात 2 है 25, 5 की घात 2 है, ऊपर क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ये 5 की घात 2 है ना, इतना 2 की घात 2 से करेंगे, ठीक है ना। ये 5 और 2 का सेम उल्टा खेल है, इतना समझ लो कि 5 और 2 का उल्टा खेल है। अगर नीचे 5 की घात 2 है तो ऊपर 2 की घात 2 से गुणा करेंगे। अगर नीचे 5 की घात 3 है तो ऊपर 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और इसको भूल जाएंगे। देखिए कि 5 की घात कितना है, 2 है, इधर 2 की घात 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 4 9 36, 36 हो गया ना। घात जितनी घात हो, घात कितनी है, 2 है, तो 2 अंक पहले दशमलव 1 2, यहाँ पे दशमलव इतना आ गया ना। देखो अब इसको आप कर सकते हैं 0.36 बराबर ये दर गुणे 6 है, तो दर गुणे 6, 6 छवा के 36, ठीक ना। और 0.6 बराबर क्या है, दर है। 0.6 बराबर दर। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। अब यहां पे हम फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं। क्या बताए थे कि जब ब्याज की दर पूछ रहा है, समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राशि में ब्याज की दर जो है, मतलब साधारण ब्याज की दर जो भी है, जैसे 3/8 है ना, इसमें भाग दे देंगे किससे, समय से। बस याद रखना कि समय से भाग दे देंगे, ठीक ना। जैसे आप यही फार्मूला था ना कि परसेंटेज का SI बराबर दर गुणे समय, ठीक ना। जब दर ही पूछ रहा है तो आप कर सकते हैं ना परसेंटेज की SI और बट्टे समय बराबर दर। ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है, ठीक है ना। आप ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि 3/8 में 25/4 का भाग दे देंगे। 3/8 है, इसमें भाग देंगे किसका, 25/4 का, ठीक है ना। अब इसको और सरल बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 3/8, ठीक ना, और गुणे, ये भाग में है, जब गुणा में होगा तो पूरा पलट जाएगा। 25/4 है तो 4/25 हो जाएगा। 4 कम 4, 4 दूना 8, मतलब 3/50, 3/50 हो गया ना। 1/50 अगर होता तो आप पढ़ते 2%, 3/50 है तो 6%, यही पढ़ेंगे ना। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3/50 आया था, परसेंटेज के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 50 दूना 100, 3 दूना 6%, तो भी है। लेकिन आप इतना लंबा नहीं करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा ये लंबा कहाँ है, लेकिन नहीं, एक एक चीज का, छोटी छोटी चीज का आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। आपको क्यों बार बार बोलते हैं कि पहाड़ा याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, क्यों? आप तो गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं, लेकिन आप गुणा करके सेकंड आप क्यों अपना बर्बाद करेंगे? अगर डायरेक्ट आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा तो क्यों आप बर्बाद करेंगे? वही चीज यहाँ पे है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि 3/50 मतलब 6%, तो क्या जरूरत है इतना करने की? देखो बहुत ध्यान से देखना, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 8 वर्षों में 2900 रुपए और 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन गांव के
जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ऐसे आदमी होते हैं ना जो अनपढ़ होते हैं, वो भी बेचारे लगा लेते हैं और बहुत प्यार से ऐसे अंगुली पे ऐसे 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 करके लगा लेते हैं। और आप क्यों नहीं, आइए वही तरीका बताते हैं आपको, ठीक ना। देखो कि एक राशि है 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है। राशि मानते हैं यक्ष है। अब ये मत सोचना कि हम यक्ष मान के ही लगा रहे हैं, आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक ना। कि 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2900। 8 वर्ष में हो गया 2900 और 10 वर्ष में 3000 और यही राशि 10 वर्ष में हो जा रही है 3000, ठीक है ना। 8 वर्ष में 2900 रुपए और 10 वर्ष में यही राशि 3000 हो गई। देखिए कि जब 8 वर्ष में 2900 हो जाती है, इसका मतलब है कि मूलधन ये रहा होगा और मूलधन में कुछ ब्याज मिला होगा, तभी तो 2900 हो गई। और कुछ ब्याज मिला होगा तभी ये 10 वर्ष में जो भी मूलधन रहा होगा ये 10 वर्ष में 3000 हो गई। मतलब अगर सीधे सीधा देखा जाए तो 8 साल में 2900 और 10 साल में 3000, ठीक है। 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, मात्र 2 वर्ष के अंतर में 100 रुपये बढ़ गया। 8 साल में 2900 हुआ था और 10 साल में 3000, तो अंतर कितने का है? 2 वर्ष का ही तो अंतर है। 2 वर्ष में कितना बढ़ गया? 100 रुपये बढ़ गया। तो 1 वर्ष में कितना बड़ा होगा? अगर 2 वर्ष में 100 रुपये मतलब 1 वर्ष में 50 रुपये, ऐसे होगा ना। देखो 2 वर्ष में बढ़ा था। यहाँ पे देखिए कि 8 साल में 10 साल में 3000, 8 साल में 2900, कितना हुआ? अंतर कितना है? 2900 और 3000 का अंतर 100 रुपये है। 100 रुपये कितने साल का? 8 साल और 10 साल का अंतर, मतलब 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर कितना है? 100 रुपये है। तो 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का अंतर कितना होगा? 1 वर्ष का अंतर 50 रुपये होगा ना। 1 वर्ष का 50 रुपये होगा। तो जब 1 वर्ष का 50 रुपये बढ़ा है, हर वर्ष 50 रुपये बढ़ा है, तभी ये 8 साल में 2900 रुपये हो गया। तो 8 साल में कितना बड़ा होगा? जबकि हर साल 50 रुपये बढ़ रहा है, तो 8 साल में 400 रुपये बड़ा होगा ना। आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि हर 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ा है, ठीक ना। तो 8 साल में तो भी 400 रुपये, आप यहीं से कर सकते थे कि मतलब 400 रुपये बढ़ा है तब 2900 रुपये हुआ है। इसी में से हम 400 को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, बचेगा क्या? 2500 रुपये। मतलब ये राशि जो रही होगी ये कितना रही होगी? 2500 रुपये। ये कितना रही होगी? 2500 रुपये, ठीक है। पूछा लेकिन क्या है? ब्याज की दर पूछा है। कभी कभी राशि पूछता है या फिर ये भी बोल देगा कि योग बताइए, ठीक ना। तो आप 2500 रुपये क्लिक कर देंगे, 2500 रुपये आ गया। क्या है? राशि था, ठीक है ना, 2500 रुपये। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर। हर वर्ष ब्याज बढ़ रहा था 50 रुपये। हर वर्ष ब्याज बढ़ा 50 रुपये। और कितने पे बढ़ा है? 2500 रुपये पे बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 2500 रुपये पे बढ़ा है, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, पंचम 25 मतलब 1/50। 1/50 को आप लिख सकते हैं क्या? 1/50 को लिख सकते हैं 2%, ठीक ना। 1/50 को 2%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, 100% से गुणा कर देते तो भी 2% आता, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925 हो जाती है, तो योग बताइए, ठीक है। कि 3 वर्ष में कोई राशि, 3 वर्ष में एक राशि है जो हो जा रही है कितना? 850 रुपये, ठीक है ना। और 4 वर्ष में वही राशि 4 वर्ष में 925 हो जा रही है। कितना? 925। कितने टाइम में? 4 वर्ष में। राशि यहां पे मान लो यक्ष थी, ठीक ना। यही राशि 3 वर्ष में 850 रुपये हो गई और यही राशि 4 वर्ष में 925 रुपये हो गई, ठीक ना।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। कि पूछ रहा है तो योग बताइए, योग या प्रारंभिक राशि, ठीक ना, या फिर मूलधन, जो भी है सब एक ही होता है। ठीक है, देखो कि 3 वर्ष में 850, 4 वर्ष में 925, मतलब 1 साल में कितना बढ़ा है। आप की एक राशि थी 3 वर्ष में 850 रुपये हुई और 4 वर्ष में 925 रुपये हो गई, मतलब 3 साल से 4 साल होने में कितना टाइम लगा, 1 साल का टाइम लगा। तो 1 साल में कितना बढ़ा, तो 850 से 925 मतलब 75 रुपये। हर 1 साल कितना बढ़ा, 75 रुपये बढ़ा है। 1 साल में कितना बढ़ा, 1 वर्ष में, हर 1 वर्ष में बढ़ रहा है कितना, 75 रुपये। ठीक है ना, कि एक राशि थी जो कि 4 साल में 925 हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे कुछ राशि रही होगी जिसमें ब्याज मिला और ब्याज मिलने के बाद 925 रुपये हो गई, और ये ब्याज मिलने के बाद 825 रुपये हुआ है 3 साल में और इस 4 साल में। और एक चीज आपको पता है कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, सेम होता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, लेकिन ऐसा साधारण ब्याज में नहीं है। अगर 4% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज है तो 20% होगा आपका, ठीक है ना, ये एसआई में है। अगर 4% है 3 साल के लिए है तो भी ये नहीं है कि बढ़ जाएगा परसेंटेज, नहीं, परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक ना, कि मतलब दर सेम रहती है। यहाँ पे देखो कि हर 1 साल में कितना 75 रुपये मिला है, हर 1 साल में 75 रुपये मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिला होगा, 4 साल में मतलब 2 साल में 75 दूना 150, ठीक ना, 2 साल में 150, तो 4 साल में तो 1.5 दूना 300, 300 तो 925 में से अगर 300 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 625, 625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब हर 1 साल में 75 रुपये मिला है और 4 साल के बाद 925 हुआ है, कि मतलब ये 4 साल में कितना हो गया होगा, 75 दूना 150 दूना 300, ठीक है ना, तो ये 300 रुपये बढ़ा था। ये जो राशि थी इसमें 300 का ब्याज मिला है, तब यह राशि 925 रुपये हो गई, ठीक है ना, कि मतलब इसमें से आप 300 घटा देंगे 625।